नमस्कार मित्रों, इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इन दो खबरों पर बात करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो खबर है कांग्रेस के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में, जो इस वक्त अभी आ रही है। चर्चाएँ हैं, अभी ये पूरी तरह से ये खबर पुष्ट नहीं हुई है, कांग्रेस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो चर्चाएं शुरू हुई हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पे, क्योंकि कल प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे से लौटने के बाद, अचानक दौरे से लौटने के बाद जो वरिष्ठ नेताओं के साथ जो दिल्ली में बैठक हुई है प्रियंका गांधी की, उसके बाद ये सूचना आ रही है कि उत्तर प्रदेश में शायद प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अभी ये भी जानकारी नहीं आई है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन माना यह जा रहा है चूँकि गांधी परिवार से जुड़ा हुआ सीट है अमेठी और रायबरेली सीट, तो ये दोनों सीटें कांग्रेस के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक मानी जाती है। हालांकि अमेठी अब राहुल गांधी हार चुके हैं और उसके लिए एक मुश्किल टर्फ है, जहां कांग्रेस के लिए कई मुश्किलें हैं वहां पे, लेकिन रायबरेली भी इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि रायबरेली सीट जो संसदीय सीट है उससे जुड़ी हुई दो विधानसभा सीटों के विधायक अब कांग्रेस के साथ नहीं है एक तरीके से, और वो एक तरह से वो कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें हैं, और लेकिन उन मुश्किलों को दूर करने के लिए, उन मुश्किलों को आसान बनाने के लिए शायद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ये एक फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी को सीधे सीधे चुनाव में डाला जाए, वो चुनाव लड़ें, तो शायद उनके लिए एक बेहतर स्थिति पैदा हो सकती है। एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा भरोसा पैदा हो सकता है, और शायद इसीलिए प्रियंका गांधी को विधानसभा चुनाव लड़ाए जाने को लेकर एक विचार पार्टी के भीतर इस पर मंथन शुरू हो गया है। इसकी घोषणा होगी कब ये नहीं कह सकते, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो ये कि चूँकि आपको मालूम है कि अब जो कांग्रेस जो भी फैसले कर रही है उसमें प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, ख़ास तौर पे चुनावों को लेकर रणनीति बनाते हैं, और उन्होंने अभी हाल में ममता बनर्जी को बहुत ही कठिन चुनाव से उबारा है, उनको जीत दिलाई है पश्चिम बंगाल में, और इसकी वजह से कांग्रेस में उनके आने की, उनके शामिल होने की चर्चाएं भी चल रही हैं, उनके एडवाइस पर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की अगुवाई में, प्रशांत किशोर के सुझाव पर इस तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश में एक करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये एक नया प्रयोग आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी पुष्ट होती है मैं आपको और डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी मंथन हुआ है, और उसके बारे में मैंने आपको रिपोर्ट बताई भी थी, वो ये है कि ज़मीन पे संगठन के कामकाज को लेकर आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिसके आधार पर कांग्रेस नेतृत्व ये फैसला कर सके कि वो जिस तरह से अकेले चुनाव मैदान में जाने की कोशिश कर रही है उसे कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ चुनाव के नतीजे साफ हैं कि कांग्रेस की ज़मीन अभी भी कच्ची है उत्तर प्रदेश में, और उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने आपको बताया था कि 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर कांग्रेस को जो सीटें हासिल हुई थी वो 7 सीटों पर सिमट गई थी, और उसके बाद जो वोटों का जो उसके पास कुल जमा जो वोट मिले कांग्रेस को, वो भी 6% तक नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थिति तो उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है, और प्रियंका गांधी और अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले दम पर अगर लड़ेगी तो कोई बहुत बेहतर स्थिति होगी। ये अभी ज़मीन की हकीकत यही है, और इसीलिए एक खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस अब शायद 100 सीटों पर फोकस करने जा रही है, केवल 100 सीटों पर फोकस करेगी। और इसके साथ ही अब ये नई खबर आई है कि प्रियंका गांधी भी अब चुनाव मैदान में उतर सकती हैं उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा सीट से। और दूसरी खबर है योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाया है आगे। चुनावी प्रचार को एक तरह से वो गति दे चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री आए थे अलीगढ़, और उन्होंने योगी की तारीफ़ की थी, और
उसके बाद योगी को इसलिए भी डबल इंजन की सरकार का एक फ़ायदा बताते हुए कहा था कि योगी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर तेज़ी आई है और प्रदेश जो है नंबर 1 पे चल रहा है। ढेर सारे इस तरह से एक प्रयत्न किए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार ताकत देने के लिए। लेकिन आज अचानक ट्विटर पे एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, तुमसे न हो पाएगा, योगी तुमसे न हो पाएगा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या ट्रेंड है और उसमें किस तरह की बातें की जा रही हैं और ये क्यों बातें हो रही हैं। तो देखिए, ये आपके साथ सामने स्क्रीन पर है इस वक्त, योगी तुमसे ना हो पाएगा, ये ट्रेंड कर रहा है। और अभी इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि 23,000 से ज़्यादा ट्वीट्स अभी तक हो चुके हैं। और इसमें इसलिए ये बातें की जा रही हैं क्योंकि अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है उसमें ये जानकारी आई है कि महिलाओं के खिलाफ में होने वाले अपराधों की संख्या में तेज़ी आई है, बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरह का आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी की योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई, जिस तरह से जो कांड हुए, लगातार रेप केसेस हुए, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का इन्वॉल्वमेंट आया, उनको सज़ा हुई और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में एक तेज़ी देखी गई है। और ये जो NHRC का जो नया आया है फिगर, उससे पता चल रहा है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़े हैं। हाल में आपने देखा होगा कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से एक महिला के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ योगी सरकार के रहते हुए, वो भी एक विपक्ष के इसलिए भी निशाने पर थे। तो ये देखिए, इस तरह की ट्वीट्स किए जा रहे हैं और लगातार ये इस पर ट्वीट्स बढ़ते जा रहे हैं और किसानों की बात भी हो रही है। एक और योगी के ख़िलाफ़ में इस तरह की चीज़ें जो लगातार वो अपने भाषणों में अब्बा जान जो कहते हैं कि अब्बा जान बोलने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह के एक जो ज़ुबान वो बोल रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ में भी एक असंतोष, एक विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं और इसकी वजह से उसको लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है। तो इस तरह से जो है योगी को लेकर अब देखिए कि लगातार हमले हो रहे हैं और ये इस तरह से लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं, तुमसे ना हो पाएगा, योगी तुमसे ना हो पाएगा। और आप देखिए ये लगातार ट्वीट्स हैं और ये इस ट्वीट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो ये पता नहीं कितने समय से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं कि ये ट्वीट्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और योगी जी के प्रति एक भड़ास जो है सोशल मीडिया पर निकाला जा रहा है। ये ठीक है, ये इसकी ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, लेकिन एक इस तरह से एक परसेप्शन भी क्रिएट होता है, इस तरह से एक लोगों के बीच में एक जो संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जैसे सब कुछ पाक साफ है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के मंच से जब बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि सरकार ने लोगों को किस तरह से कोरोना प्रबंधन करके योगी जी ने बचा लिया, या फिर किसानों की कितनी बड़ी मददगार साबित हुई है ये सरकार, या गन्ना किसानों का कितना ज़्यादा भला किया है इस सरकार ने। और माफियाओं के ख़िलाफ़ में इस तरह से हमले हुए हैं और अब कोई दूसरी सरकार ऐसा कर नहीं सकती थी। योगी जी तो मंच से ये भी कहते रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर सपा और बसपा की सरकार होती तो राम मंदिर बन जाता। तो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, योगी तुमसे ना हो पाएगा, और ये अपने आप में एक खबर है। इस तरह की चर्चाएं और ख़ास तौर पे चुनावी समय में जब चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है भाजपा की ओर से, तो इस तरह का एक रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए इस तरह की तस्वीरें ट्वीट की जा रही हैं। तो ये 2 खबरें थी जिसको मुझे लगा कि आपके साथ मैं साझा कर सकता हूं और इसीलिए मैंने ये 2 खबरें साझा की हैं। आपको हमारा ये तात्कालिक बुलेटिन भी आपको कभी कभी इस तरह के जब चुनाव की गतिविधियां तेज हो जाएंगी, जब तेज़ी से खबरें आने लगेंगी, तो मैं आपको अपडेट्स समय समय पर देता रहूँगा। आप इस तरह के वीडियो को कितना पसंद करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे आप चाहते हैं कि ये खबरें आप तक तेज़ी से पहुँचें, और क्या आप हमारी खबरों के बारे में राय बनाते हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने उससे पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक देखा है बुलेटिन। धन्यवाद।